जय श्री राम, राधे राधे। तुम्हारा स्वागत है अगले दिन में, तीसरे दिन में। तो 6 बज चुके हैं, अभी 6 पूरे नहीं बजे हैं, पर हम जाग चुके हैं क्योंकि अभी निकलना है। हम तो 5 बजे से जाग गए थे, पर ये साथ वाले अभी जागे नहीं थे, तो हमने बोला कि चलो वेट कर लेते थोड़ा। तो भाई ये मेरे को छोड़ के चले गए थे, मैं तो चलो साथ में जा रहा हूँ, फिर से छोड़ के चल जाएंगे। अभी देखता हूँ मैं अपनी सोर लेग्स के साथ कहाँ तक जा सकता हूँ। तो अभी देख सकते हो तुम कैसा माहौल हो रहा है। इनको ठंड लग रही है, अभी जाके डल भी नहाने हैं, ठीक है। तो देखते कैसा रहता है, पहली बार ही एक्सपीरियंस है मेरा। तो अभी यहाँ से निकलेंगे, वो गए हैं थोड़ा फ्रेश वगैरह होने के लिए ऊपर की तरफ। तो देखते कितना टाइम लगता है अभी। तो मिलते तुम्हें आगे। अभी देखो पीछे वो चढ़ाई बंदे जा रहे हैं ना पीछे, वो देखो सारी आगे की तरफ चढ़ना है। 2 घंटे का ट्रैक और है, तो क्या पता मैं कर भी पाऊँ। फिर इसके बाद हमें वापस भी जाना है, तो देखते क्या बनता है, ठीक है। तो आज का समरी तो मैंने दे दी तुम्हें। तो मिलते तुम्हें आगे। क्या 6:17 हो रहे हैं और हमने थोड़ा निकलने का जल्दी फैसला ले लिया है, बिकॉज़ जैसा कि मेरी लेग्स पूरी शोर हो चुकी हैं, तो हो सकता है मुझे फिर बैठना पड़े। तो हम जल्दी निकला है। वो देखो वहाँ पे चढ़ना है हमें, तो देखते अभी कितना टाइम लगता है हमको। ट्रेल अब चला भी, तो वो देखो बिना रास्ते जा रहे आधे, हम तो ट्रेल पे चले हैं। जैसा कि तुम देखते हो, इधर देखो भाई कितनी सारी भीड़ है, और ये देखो बंदे वापस भी आ रहे हैं। तो देखो भेड़े भेड़े आ गई भाई, ये भी तो आते हैं भैंस के ठंड में। इधर देखो कितने सारे, और थोड़ा सा आगे आ चुके हैं। वो देखो ऊपर जाना है। ऊपर दूर से देखने में तो ये पास पास ही लग रहे थे, पर जब चलने की बारी आई तो बहुत दूर दूर लग रहे थे। तो पहला ये पहाड़ तो हमने पार कर लिया था। तो गाइज यहाँ पे मैं, जब तक हम ये पहाड़ों का रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, तो मैं तुम्हें तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता और इन लेक्स के नाम बता देता। ये जैसे कि तुम लोगों को पता है कि लमडल 7 लेक का समूह है, उनमें से भाई 7 लेक्स के नाम बता देता तुम्हें। नागडल लेक, लमडल लेक, काली कुंड, करेरी लेक, चंद्रकूप लेक जिसको मून लेक भी कहते हैं, और सुखडल, और एक होती है धमगोड़ी डल, ठीक है। तो ये 7 जो मिलके बनती हैं, इनको सब लमडल लेक का ग्रुप बोलते हैं। तो जैसे कि हम बताया था कि तीसरी डली पे रुके थे हम, तो तीसरी लेक पे हम रुके थे। तो अब हम 7वीं लेक के लिए जा रहे हैं। वहाँ पे स्नान वगैरह करेंगे और मंदिर पे प्रसाद वगैरह और थोड़ी सी पूजा करेंगे, सब माथा टेकने के लिए जा रहे हैं। तो जैसा कि तुम्हें दिख रहा होगा कि अभी भाई कहाँ से कहाँ आ गए, ठीक है। तो वो वाला पिछला प्लेन दिखा था ना जिस पे हम चढ़ रहे थे, तो वो वाला क्रॉस किया था, तो वहाँ से आके यहाँ पे पहुँच गए। हमको लगा था कि इधर है, मतलब दूसरी 7th लेक, पर ना 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 ना। तो हम यहाँ पे बंदे से पूछा कि भाई कहाँ पे है, तो उन्होंने बताया वो आगे का पहाड़ जो है, मतलब ये तो जहाँ से हम आए तो वहाँ से दिखा रहा है, और ये जो आगे का पहाड़ है, इस पहाड़ को क्रॉस करके है मतलब 7वीं लेक। तो हमें क्या लगा कि ये पहाड़ क्रॉस करके आएगी, पर नहीं नहीं नहीं, तुम देखना ज़रा। तो अभी देखो ज़रा, हम यहाँ से दूसरा मतलब ये प्लेन पे क्रॉस कर लिया। पहले हमने एक पहाड़ी चढ़ी, फिर उसके बाद प्लेन क्रॉस किया, ठीक है। अब हम वो वाला आगे पहाड़ चढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो अब देखना भाई, यहाँ पे वैसे मानने वाली बात है, कोई तो बंदे देखना, एक दादी अम्मा हमारे साथ चली होगी भाई, दादी अम्मा भी तो चढ़ रहे। तो देखो गाइस, वहाँ से यहाँ तक आ गए। अब देखो उतना बचा है, ठीक है। तो थोड़े से बड़े ज़्यादा बंदे जा रहे थे क्योंकि आज जन्माष्टमी भी थी। तो जन्माष्टमी में हमारा छोटा नोन होता है एक साहब का, बंदे यहाँ पे स्नान करते हैं। तो ये को देखो दादी भी चल रहे हैं हमारे साथ साथ भाई। दादी को देख के मेरे को मोटिवेशन आ गई, पर फिर भी मैं नहीं कर पाया इतना फास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे हम ऊपर पहुँचे, मेरे को लगा मैं पहुँच गया, पर ना 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 ना, अभी हम 5th पे पहुँचे थे। सिर्फ 5th भी आगे है, 5th पे पूरा नहीं पहुँचे। तो यहाँ से देखो अभी चल रहे हैं, ठीक है। तो 5th भी उस रेंज से 500 मीटर प्लस थी। तो जैसे कि देखो अभी चल रहे हैं, तो इससे आगे आएगी 5th वाली लेक। भाई मैं सोच रहा है कि तीसरी के बाद साथ साथ होंगी, मतलब जब हम आ रहे थे, पर तीसरी के बाद भी बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैक है। तुम लोग भी आगे, पर टू बी ऑनेस्ट ये वाला ट्रैक बहुत देखने लायक है, सुंदर बहुत है। तो ये देखो ये 5वीं लेक आई, ठीक है। इसके बाद 6ठी आएगी और फिर 7वीं आएगी। तो वो पहाड़ी जो हमको लग रहा था कि उसके पार है, अभी उसको ये 5वीं देखो कैसी लग रही है। पर भाई देख लो, सुंदर तो बहुत है। कमेंट करके बताना तुम्हें लग रही है सुंदर कि नहीं। भाई था, वर्थ इट तो था इतना चलना, इस बात को तो मैं गारंटी दे सकता, ठीक। तो ये तुम लोगों ने 5वीं देख ली, अब ये 6th देखो। यहाँ से इतनी नहीं लग रही हो क्योंकि स्टार्टिंग है। तो हमने यहाँ पे शूज़ वगैरह खोलने थे, तो मैं तुम्हें आगे से दिखाऊंगा कि भाई कितना सुंदर पानी लग रहा था, ग्लेशियर का नीला नीला पानी आ रहा था।
आगे से बहुत सुंदर दिखेगी ये 6th वाली। 6 और 7 बहुत सुंदर दिख रही थी, ठीक है। तो ये 6 वाली देखना अभी तो ऐसा था कि यहाँ से 1 किलोमीटर का ट्रैक है 7th के लिए, तो हम 6 से पहले हमने शूज़ वगैरह खोल दिए। अब हम नंगे पाँव जाएंगे आगे, ताकि जैसे मान्यता होती है जो कि नंगे पाँव जाते हैं जिनको श्रद्धा होती है, तो हमने बोला हम भी नंगे पाँव जाएंगे। ये क्या बात है भाई कि सारे जा रहे तो हम भी जाएंगे। तो हमने भी जूते वगैरह निकाल दिए और नंगे पाँव चल दिए। पर भाई तुम इधर आओगे तो कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को किसी ने बताया नहीं कि ज़रूरी है। अगर किसी को पता है तो वो कमेंट में मुझे बता सकता है कि क्यों ज़रूरी है, ठीक है। मेरे को किसी ने बताया नहीं, मेरे को बताया श्रद्धा होनी चाहिए। तो मैंने बोला भाई मेरे में तो है श्रद्धा, मैं तो नंगे पाँव चल सकता हूँ। तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया और हमारे पूरे ग्रुप ने नंगे पाँव ही चला था। तो अब देखो गाइस, मैंने कहा था ना कितनी सुंदर दिखती है 6th वाली लेक। इसको काली कुंड कहते हैं। इसमें हाथ पैर कुछ नहीं धोते, ठीक है। इस पे कुछ नहीं करते, इसको बिल्कुल निषेध है। तो ये कितना सुंदर लग रहा था। तो इसके बाद भी हम थोड़ा चलना पड़ा 7th के लिए, क्योंकि थोड़ा रेंज के बाद है ना, हर उसके बाद एक कुंड के बाद पानी जाता है आगे, थोड़ा स्टोर होता है, फिर आगे फिर एक और कुंड बनता है, तो वैसा डल बनते जाते हैं। तो देखो यहाँ पे आगे, तो अब देखना ये जो वापस आ रहे हैं भाई, थोड़े कांगड़ा से भी आ रहे थे क्योंकि धर्मशाला इसके जस्ट नीचे, जैसे कि तुम लोगों ने स्टार्टिंग में बोर्ड पर पढ़ा होगा, धर्मशाला जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो 40 किलोमीटर था। तो ये बंदे आधे धर्मशाला से भी आ रहे थे, कांगड़ा से भी आ रहे थे। तो इधर देखो फुल उत्साह था इनमें, ये नहा बहा के चल पड़े थे वापस। हमारी तो बारी आने वाली थी, ठीक है। तो ये देखो आधे बंदे शूज़ के साथ भी आ रहे हैं। वही है कि मेरे को पता नहीं है कि मान्यता क्या है, तो आप लोग लिख सकते हो कमेंट में अगर किसी को पता है, ठीक है, पक्का बता देना। तो यहाँ पे देखो नंगे पाँव तो हम आराम से आ गए। यहाँ पे लाइन लगी हुई थी। इस सबसे पहले था कि हम नहाएंगे, मतलब खुद को स्वच्छ करेंगे, उसके बाद हम मंदिर की तरफ जाएंगे। तो हमने भी झट से भाई आगे की तरफ जहाँ पे कर रहे थे वो पहले ही पहुँच गए थे, मतलब नहाने के लिए उधर आगे जगह ढूंढ के रखी थी, तो वहाँ पहुँच गए। तो गाइस यहाँ पे देखो कौन बंदे मिल गए। ये वही बंदे थे जिन्होंने मेरा साथ दिया था रास्ते में, जो मेरे को अकेला छोड़ के नहीं आए थे। मतलब छोड़ने के आज उनको तो कोई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं थी, पर ले आए थे साथ में। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले मैं चला, क्योंकि मेरे को ठंड का सीन नहीं होता। मेरे को थकान ज़रूर लगती है पर मेरे को ठंड नहीं लगती। जैसे कि मैं तुम्हें स्ट्रीम पे भी बोलता हूँ कि मेरे को ठंड नहीं लगती, गर्मी ज़्यादा लगती है। तो मेरे को पानी से नहीं था कोई दिक्कत। तो यहाँ पर एक दिक्कत आएगा कि भाई मेरे को ये जो पानी के अंदर मेरा बैलेंस नहीं बन रहा था। तो देखना मैंने 2 लगानी, मेरा बैलेंस नहीं बन रहा है भाई, मैं कहीं गिर ही ना जाऊँ। तो फिर मैं इस भाई को बोलूँगा जो साथ में खड़े, मेरा भाई यार इधर आओ यार, मेरा हाथ पकड़ो और थोड़ा सा हेल्प करो। तो ज़रा देखो 3 लगाऊँगा बिल्कुल रुक के आराम से। तो ये 3 लगाने के बाद हम बाहर आ गए। तो यहाँ पे अभी भी गया, अभी ने भी यहाँ पे 5 लगाई, मतलब वैसे ही कि 2 पहले गले लगा दी, पहले 2 मैंने गले लगा दी, फिर उसके बाद सही से पूरी लगाई 3। वैसे अभी ने भी 5 लगाई। हमारे में से कईयों ने 11 9 भी लगाई अपने हिसाब से, जितना सही लग रहा था। मेरे को ठंड का तो कोई सीन नहीं था, बस मेरा बैलेंस नहीं बन रहा था, तो मैं जितना सही लगा उतना कर लिया। तो यहाँ पे मंदिर की लाइन में लग गए। तो भाई मंदिर की लाइन देख रहे हो कितनी लंबी थी, और यहाँ पे नंगे पाँव पे कितनी देर तक खड़े रहना पड़ा था। आई थिंक मेरे को लगता 1 घंटा तो लगा ही था। तो हम देखो, मैं तुम्हें थोड़ा ग्लिम्पसेस दिखा रहा कि कहाँ से कहाँ आगे, वो पीछे, मतलब मैं और अभी तो आगे थे और वो पीछे रह गए थे। उनकी वजह से भाई क्या हुआ कि मैंने जैसे प्लान बनाया था कि जन्माष्टमी का व्रत है तो मेरे को घर जल्दी निकलना था, पर उनकी वजह से हम लेट भी हो गए थे, क्योंकि वो लाइन में लेट लगे, वो आए ही नहीं। तो जैसे कि देखो हम यहाँ पे पूजा करके निकल गए। तो उसके बाद मैंने और अभी ने बोला कि चल पड़ते हैं, ये भी आ जाएंगे, मतलब विश्वास करके कि आ जाएंगे जल्दी। पर नहीं भाई, हम देखना, ये देखो हम पहुँच भी गए तीसरी रेली। मतलब टाइम तो लगा वहाँ पे जाते 2-2.5 घंटा लगा था, वापस हम 1 घंटा में आ गए थे। यहाँ पे 10 बज के कुछ मिनट आ गए हैं, ठीक है, 10 बज गए हैं समझो, और हम वापस आ चुके हैं। 2 जन ही आए हैं, अभी उनको आने में टाइम लगेगा। देखते हैं, हम थोड़ा सा सामान उमान देखते हैं, और क्या पता टेंट को भी निकाल दें। ये देखो शेर। तो अभी यहाँ पे आ चुके हैं, इसके बाद बहुत दूर है बाइकें भी,
भाई बड़ा क्रेजी लंबा ट्रैक था, चलो पहुंच गए जैसे तैसे, पूरा कर लिया। अब मिलते तुम्हें आगे जाते टाइम, कुछ सीनरी बड़ी ऐसी होगी तब न सीधा बाइक पे मिले हैं। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, 11:45 हो चुके हैं। हम 10 बजे से जाके वेट कर रहे थे पर लेट हो गए। हमने सोचा था 1 बजे तक बाइक पे पहुँचेंगे, फिर घर भी पहुँचना। उसके बाद व्रत का भी सिस्टम रखा था मैंने, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लेट हो जाएंगे, देखते कितना ही टाइम लगता है। तो अभी तो बहुत नीचे जाना है, तो तुम्हें मिलेंगे शायद बाइक के पास ही। अभी मैं बोला बता देता हूँ, हम निकल रहे हैं यहाँ से, तो मिलते हैं आगे। 2:30 बज चुके हैं और हम यहाँ पे आ चुके हैं। थोड़ा सा दूर बचा है, अभी 1 ही घंटे का ट्रैक और बचा है। पर भाई भूख की वजह से मेरा सिर दर्द हो रहा है और प्यास भी लग रही है। व्रत के दिन भाई तुम ट्रैक पे नहीं आना चाहिए। और अभी मैं सोच रहा हूँ फल खाने का, क्योंकि फल तो खा ही सकता हूँ। मेरा होता नहीं था ऐसा, मेरा निर्जला व्रत होता था, पर इस ट्रैक की वजह से सिर दर्द हो रहा है। चलना भी है, बाइक लेके भी जाना है, घर बड़ा दूर है, तो इसके लिए मेरे को करना पड़ेगा। पर फल लेने के लिए मेरे को वो गांव बाइक जहाँ लगी है वहाँ तक जाना पड़ेगा, तो 1 घंटा तो और रुकना ही पड़ेगा। तो देखते क्या बनता है, पहुँच पाऊँगा, पर सिर दर्द हो रही है। गैस करो, इतना सारा चलने के बाद, लातों को पूरा एग्जॉस्ट करने के बाद हम कहाँ आ चुके हैं। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो गाइस, वैस क्या तुम्हें अगर याद होगा पहले व्लॉग से, कहाँ पे हूँ मैं। अरे भाई थोड़ा सा राय चढ़, थोड़ा सा ये हिलता है भाई ब्रिज, डर लगता है। थोड़ा सा बचा भी। तो गाइस ये देखो गांव में एंट्री हो चुकी है, जहाँ पे हमने बाइक लगाई थी। अब हम हेलमेट लेंगे और यहाँ से निकलेंगे। बहुत वेट करने के बाद हमने सोचा हम निकल ही जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बन्नी माता जाना है, तो हमने घर जाना है, तो लेट तो हो जाएगा। तो अभी बाइक पे पहुँच गए, अब निकलेंगे यहाँ से। तो गाइस जैसा कि तुम देख सकते हो, पूरा काले हो चुके हैं, बिकॉज बाइक धूल से भर गई थी। और आज मैंने हेलमेट भी बदल लिया था, बिकॉज मेरे को दिख नहीं रहा था। ठीक है, लाइट मतलब ये रात में दिखता नहीं है। तो अब हम मतलब 7:30 बजे हो गए हैं और हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ठीक है, घर पे, मतलब घर पे नहीं पहुँचे अभी, घर तो दूर है, तुम्हें तो पता ही है। तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो मैंने बोला कि यहीं पे व्लॉग को एंड कर देता हूँ। तो गाइज़ मिलते हैं तुम्हें अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट व्लॉग। जय श्री राम, राधे राधे।